US hoping for G20 action on Ukraine despite Russia's presence। जी हाँ, यूएस की स्टेटमेंट आई है कि अगर रशिया G20 में पार्ट लेता है तो यूक्रेन को कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं इसमें। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को प्रमुख इकोनॉमीज के क्लब्स की बातचीत करने के लिए इंडोनेशिया के एक रिजोर्ट आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि 2022 इस साल का G20 समिट इंडोनेशिया में होने वाला है, बाली में। वैसे ये न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से मिलने से इनकार कर दिया है। एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने यह भी बोला है कि हमें यह उम्मीद है कि इस G20 समिट में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण उत्पन्न वैश्विक खाद्य असुरक्षा एवं ऊर्जा की अस्थिरता को दूर करने के लिए पहल होंगी। जैसे कि हम सबको पता है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद बहुत सी चीज़ों में अस्थिरता आई है और महंगाई बढ़ी है, और यूएस ऑफिशियल का यह भी मानना है कि रूस के पार्टिसिपेट होने के कारण इस मीटिंग में यूक्रेन के हित में G20 कुछ भी नहीं कर पाएगा। ब्लिंकन शनिवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी मुलाकात करेंगे। यूएस एवं चाइना दोनों बिग इकोनॉमी है, इसलिए ब्लिंकन चाइना और अमेरिका के बीच जो भी तनाव है, जो भी इनके बीच टेंशन है, इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। यूएस और चाइना की राइवलरी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। वैसे आपको बता दें कि इस साल 2022 में G20 की समिट इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाली है, जो कि नवंबर मंथ में होगी इसी साल के, और नेक्स्ट ईयर हमारे प्यारे इंडिया में होगी। और हम सबको पता है कि अभी वेस्ट कंट्री जितने भी है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, कनाडा है, इन सब ने रशिया पर सैंक्शन लगा रखे हैं। तो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया पर भी इन्होंने दबाव बनाया कि आप रशिया को प्लीज़ इस समिट में मत इनवाइट कीजिए। लेकिन होस्ट कंट्री इंडोनेशिया ने यूएस एवं वेस्ट कंट्रीज़ के दबाव के बावजूद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को समिट के लिए इनवाइट किया है। इंडोनेशिया भी इंडिया की तरह इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहा है, इसलिए वह यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी इनवाइट किया है। हालांकि यह भी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि इंडोनेशिया ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है अभी, और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का प्रयास भी किया है। वैसे G20 में वर्ल्ड की 20 मेजर इकोनॉमी आती है, और हमारा देश इंडिया भी इसका पार्ट है। जैसे इस समिट में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, या हम कह सकते पूरा नाटो, रशिया, चाइना, इंडिया, सभी मेजर इकोनॉमीज होगी। और यूएस के दो सबसे बड़े दुश्मन चाइना और रशिया दोनों इस समिट में उपस्थित होंगे। तो अब देखना ये होगा कि यूएस इन दोनों देशों रशिया और चाइना को कैसे हैंडल करता है, और इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इंडिया भी इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। वो प्रो रशिया बनता है या प्रो यूएसए बनता है, ये देखना बड़े ही मज़ेदार होगा। सो थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू।